एक बहुत सुंदर विचार कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, तो इनके बीच की जो परिस्थितियां भी है वो पूरी तरह हमारे अनुसार नहीं हो सकती। इसलिए चिंताओं को छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो और फल ईश्वर पर छोड़ दो। यही सच्ची शांति है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, एक बहुत कड़वा सच है कि जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। इसलिए कर्म करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। इस सच का मतलब क्या है कि जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, ना ही हमारी मृत्यु हमारी मर्जी से होती है। जब जन्म और मृत्यु जैसे सबसे बड़े घटनाक्रम हमारे बस में नहीं है, तो इनके बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं या परिस्थितियां भी पूरी तरह से हमारी मर्जी से नहीं चल सकती। इसलिए हर चीज को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करके परेशान होने के बजाय हमें अपना कर्म यानी हमें अपने कार्य अच्छे से करना चाहिए। बाकी परिणाम और जीवन की व्यवस्थाएं भगवान पे छोड़ दे, ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। ये छोटा सा संदेश हमें यही सिखाता है कि इंसान को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिणाम और परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। बाकी सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए कि शांति और संतुलन का मार्ग उसी के पास है। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों कि एक किसान था जो खेत में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन हर बार जब बारिश समय पर नहीं होती या कभी ज्यादा हो जाती तो वह दुखी हो जाता और भगवान को कोसने लगता। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। किसान ने उनसे कहा कि महाराज, अगर बारिश और फसल का नियंत्रण मेरे हाथ में होता तो मैं कभी भूखा न रहता। संत मुस्काए और बोले, भाई, क्या जन्म तुम्हारे हाथ में है? क्या जन्म तुम्हारे हाथ में था? किसान बोला, नहीं। क्या मृत्यु तुम्हारे हाथ में है? किसान बोला, नहीं। तो संत ने कहा, जब जन्म और मृत्यु जैसे बड़े काम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो मौसम और परिस्थितियां कैसे तुम्हारे अनुसार चलेगी? तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करना, कार्य करना, मेहनत और लगन से। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। किसान ने यह बात समझ ली और बिना चिंता किए अपने काम में लग गया। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और जीवन सुखमय हो गया। ये छोटी सी कहानी है, पर हमें क्या सिखाती है कि हम जन्म और मृत्यु तय नहीं कर सकते। परिस्थितियां भी हमारे अनुसार नहीं चल सकती। हमारा अधिकार केवल कर्म यानी कार्य करना है। परिणाम ईश्वर पर छोड़ देने से ही मन को शांति और जीवन को सफलता मिलती है। एक बहुत बड़ा गहरा संदेश भी है कि आप ईश्वर पर विश्वास रखें, हमेशा भरोसा रखने। ईश्वर या प्रकृति का नियम न्यायपूर्ण होता है। अगर आज का फल नहीं मिला तो भविष्य में किसी और रूप में अवश्य मिलेगा। गीता में भी कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी जो भी हमारे हाथ में है वह है सच्ची नियत से कर्म करना। फल मिलना न मिलना, किस रूप में मिलना, यह तय करना हमारा काम नहीं, ईश्वर का काम है। इंसान अक्सर जो है वो हर चीज को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। मौसम हो, हालात हो, लोग हो या कोई नतीजा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा नियंत्रण सिर्फ अपने कर्म और अपने दृष्टिकोण पर होता है। बाकी चीजें हमारे वश में नहीं है। दोस्तों, जब हम बातों पर चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो निराशा और तनाव ये तो बढ़ता ही है। समझ लेने पर कि परिणाम ईश्वर या प्रकृति के अधीन है, इंसान का मन हल्का हो जाता है और वह चिंता छोड़ देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।